जय गुरुजी। संगत जी, जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब गुरु जी का दरवाजा खुलता है, बस दस्तक देनी आनी चाहिए। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा मुसीबतों में क्यों घिरे रहते हैं? जब एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो, जैसे किस्मत ही खराब हो गई हो। और धीरे धीरे इंसान खुद भी मानने लगता है, शायद मेरे नसीब में दुख ही लिखा है। और सबसे बुरा तब होता है जब लोग भी यही कहने लगते हैं, इसकी तो किस्मत ही ऐसी है, इसके घर में तो हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। और फिर धीरे धीरे वे लोग भी दूर होने लगते हैं। संगत जी, अगर आज आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें ही हैं, अगर आप थक चुके हैं लड़ते लड़ते, तो ये वीडियो संयोग से नहीं आया। ये गुरु जी का संदेश है। वे आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरी किस्मत खराब नहीं है, बस तू अभी तक मुझ तक नहीं पहुंचा था, अब आ गया है। अब मैं तेरी हर मुसीबत का हल करता हूं। पहले एक विनती, अभी वीडियो को लाइक कीजिए। हर लाइक एक दुआ है जो गुरु जी तक पहुंचती है। और कमेंट में लिखिए, गुरु जी, अब मेरी मुसीबतों का अंत करो। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से मांगते हैं, गुरु जी जरूर सुनते हैं। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी जिंदगी में हर साल कुछ न कुछ टूटता रहा। हर बार जब लगता कि अब सब ठीक हो गया, तभी नई मुसीबत आ जाती। लेकिन फिर गुरु जी ने उसकी जिंदगी में कदम रखा और सब कुछ बदल गया। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब लगता है, क्या मैं किसी परीक्षा से गुजर रही हूं? हर दिन नई चुनौती, हर हफ्ते नई परेशानी, हर महीने नया झटका, और कोई अंत नहीं दिखता। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जब परीक्षा सबसे कठिन होती है, तब मैं सबसे करीब होता हूं। आज की सत्संग लंबी है, गहरी है और बहुत भावुक है। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें शायद आपकी जिंदगी का जवाब छुपा हो। मीना देवी का सत्संग सुनिए संगत जी, एक महिला जिसकी जिंदगी मुसीबतों से भरी थी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम मीना देवी है। मैं राजस्थान के जयपुर में रहती हूं। आज मैं 45 साल की हूं। मेरे पति का नाम राम प्रसाद है। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। आज हम खुश हैं, घर में शांति है, बच्चे अच्छे हैं, पति जी का काम ठीक चल रहा है, सब अच्छा है। लेकिन संगत जी, कुछ साल पहले तक मेरी हालत बिल्कुल अलग थी। उस वक्त मेरी जिंदगी एक लंबी सुरंग जैसी थी, अंधेरी, दर्द भरी और बिना किसी रोशनी के। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी। वो कहानी जो शायद आपकी भी हो, वो दर्द जो शायद आप भी महसूस कर रहे हों। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। राम प्रसाद एक ठीक ठाक परिवार से थे। छोटा सा काम करते थे, ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन इतना तो था कि घर चल सके। पहले कुछ साल बहुत अच्छे गुजरे। 2 बेटे हुए, राजेश और सुरेश। फिर बेटी हुई, गीता। घर में खुशियां थी। पति जी मेहनत करते, मैं घर संभालती, बच्चों का ध्यान रखती, सब ठीक था। लेकिन फिर अचानक सब बदलने लगा। बड़े बेटे राजेश जब 8 साल का था, तब एक दिन पति जी का एक्सीडेंट हो गया। बाइक से जा रहे थे, एक ट्रक ने टक्कर मार दी। भगवान का शुक्र है कि जान बच गई, लेकिन पैर में बहुत चोट आई, फ्रैक्चर हो गया। 3 महीने बेड रेस्ट। उस समय हमारी जो थोड़ी बहुत बचत थी, वो सब इलाज में चली गई और 3 महीने तक घर में कोई कमाई नहीं आई। मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, अब सब ठीक हो जाएगा। पति जी ठीक हो गए, काम पर वापस जाने लगे, घर फिर से चलने लगा। लेकिन फिर बड़ा बेटा राजेश बीमार पड़ गया। लगातार बुखार रहने लगा, कमजोरी होने लगी, खाना नहीं खाता था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए,
पता चला खून की कमी बहुत ज्यादा है, एनीमिया की गंभीर स्टेज। डॉक्टर ने कहा बच्चे को अच्छा खाना चाहिए, पौष्टिक आहार, दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स, और दवाइयां भी चलेंगी। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन पैसे कम थे। हर दिन इतना पौष्टिक खाना देना मुश्किल था। फिर भी मैंने अपना खाना कम कर दिया, बच्चों को ज्यादा देती। धीरे धीरे राजेश ठीक होने लगा। मुझे लगा शुक्र है, अब सब ठीक होगा। कुछ महीने शांति से गुजरे। फिर एक रात घर में चोरी हो गई। हम सब सो रहे थे, चोर अंदर आए। जो भी कीमती चीजें थी, मेरे गहने, पति जी की बचत, सब उठा ले गए। सुबह जब पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गहने मां बाप की निशानी थे, और वो बचत हमने बहुत मेहनत से जोड़ी थी। पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चोर कभी नहीं पकड़े गए, सामान कभी नहीं मिला। मैं रोती रही, भगवान, ये सब क्यों हो रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा? छोटा बेटा सुरेश स्कूल में पढ़ता था, लेकिन फीस के पैसे नहीं थे। 3 महीने की फीस बाकी हो गई। स्कूल ने कहा या तो फीस भरो या बच्चे को घर बैठाओ। हमारे पास पैसे नहीं थे। सुरेश को स्कूल छोड़ना पड़ा। वो रोता रहता, मम्मा, मुझे स्कूल जाना है। मेरा दिल टूट जाता। बेटा, अभी थोड़ा रुक जा, जल्दी ही तुझे वापस स्कूल भेजेंगे। लेकिन अंदर मुझे पता था, कब भेजेंगे? पैसे कहां से आएंगे? फिर बेटी गीता बीमार पड़ गई। तेज बुखार, उल्टियां, डायरिया। हम उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा बच्ची को भर्ती करना होगा, डिहाइड्रेशन हो गया है। 3 दिन अस्पताल में रही। धीरे धीरे ठीक हुई, लेकिन अस्पताल के बिल ने हमें तोड़ कर रख दिया। फिर से कर्ज लेना पड़ा। फिर एक दिन पति जी घर आए, बहुत उदास थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? मीना, मेरी नौकरी चली गई। क्या? कैसे? मालिक ने कहा अब मुझे इतने लोगों की जरूरत नहीं। उसने आधे लोगों को निकाल दिया। मैं भी उनमें था। मेरे सामने अंधेरा छा गया। नौकरी चली गई, मतलब अब कोई कमाई नहीं। पति जी ने फिर से नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन महीनों गुजर गए, कुछ नहीं मिला। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। कभी कभी खाने के पैसे नहीं होते थे। जब हमारी हालत इतनी खराब हो गई तो ससुराल वाले भी ताने देने लगे। देखो, हमने कहा था इस लड़की से शादी मत करो, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अब भुगतो। इस औरत की किस्मत ही खराब है। इसके आने के बाद से घर में सिर्फ मुसीबतें आ रही हैं। ये सुनकर मेरा दिल चकनाचूर हो जाता। मैं रोती रहती। क्या सच में मेरी किस्मत खराब है? क्या सच में मैं अपने घर के लिए अभिशाप हूं? पति जी समझाते, मीना, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। ये सब वक्त है, गुजर जाएगा। लेकिन वक्त गुजर नहीं रहा था, बल्कि और बुरा होता जा रहा था। इतने तनाव के बीच मेरी अपनी तबीयत भी बिगड़ने लगी। हर वक्त सिर दर्द रहता, चक्कर आते, दिल घबराता रहता। रात को नींद नहीं आती थी। डॉक्टर के पास गई। उसने कहा आपको डिप्रेशन और एंजाइटी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। दवाइयां लिखी, लेकिन दवाइयों के पैसे भी मुश्किल से निकलते थे। धीरे धीरे पड़ोसियों में भी हमारे बारे में बातें होने लगी। उस घर में तो कुछ न कुछ होता ही रहता है। लगता है उनके घर पर कोई साया है, उनसे दूर रहो। पता नहीं क्या मुसीबत है उनके घर में। लोग हमसे बात करना कम कर दिए, दूर रहने लगे, जैसे हम कोई बीमारी हो। बच्चों को भी स्कूल में दूसरे बच्चे चिढ़ाने लगे, तेरे घर में तो हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है ना। मेरे बच्चे रोते हुए घर आते, मैं उन्हें गले लगाती, लेकिन उनके दर्द को कैसे दूर करती। फिर एक दिन हमारे मकान मालिक ने कहा तुम्हारा 3 महीने का किराया बाकी है, या तो दो या घर खाली करो। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें घर खाली करना पड़ा।
हम एक और सस्ते घर में शिफ्ट हो गए। बहुत छोटा घर, एक कमरा, बहुत गंदी जगह। उस रात मैं फूट फूट कर रोई। अब और कितना? कब तक? कब खत्म होगी ये मुसीबतें? पति जी भी चुप बैठे थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बच्चे सो रहे थे, लेकिन मुझे पता था वो भी अंदर से रो रहे हैं। उस रात मैंने तय किया, बस अब और नहीं, अब मैं सब खत्म कर दूंगी। अगले दिन सुबह एक नई पड़ोसन हमारे घर आई। हरप्रीत कौर, सिख परिवार से थी। नमस्ते बहन जी, मैं आपकी नई पड़ोसन हूं। नमस्ते जी। उन्होंने मेरा चेहरा देखा, मेरी सूजी हुई आंखें देखी, समझ गई कि मैं रोई हूं। बहन जी, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। लेकिन मेरी आवाज टूट गई। मैं फिर से रोने लगी। हरप्रीत जी ने मेरा हाथ पकड़ा। बहन जी, बताइए क्या हुआ? और फिर मैं रुक नहीं पाई। सारी कहानी निकल गई। 10 सालों की मुसीबतें, एक के बाद एक, सब कुछ। हरप्रीत जी चुपचाप सुनती रहीं। जब मैं चुप हुई तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। बहन जी, आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत तकलीफें उठाई हैं, लेकिन अब बस, अब आप गुरु जी के पास चलिए मेरे साथ। कौन गुरु जी? बहन जी, गुरु जी एक महान आत्मा है। उनका स्वरूप गुरु मंदिर में है। मैंने देखा है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब गुरु जी रास्ता दिखाते हैं। मैंने कहा, दीदी, मैं तो हर मंदिर गई हूं, हर पंडित के पास गई हूं, कुछ नहीं हुआ। बहन जी, गुरु जी अलग हैं। वहां जाति, धर्म कुछ नहीं देखा जाता, बस सच्चा दिल चाहिए। आप चलिए मेरे साथ, बस एक बार। मैंने सोचा, अब क्या बचा है, एक बार कोशिश कर लेते हैं। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। अगले रविवार हरप्रीत दीदी मुझे गुरुजी मंदिर ले गई। जब मैं अंदर गई तो पहली बार बहुत दिनों में मुझे एक अलग सी शांति महसूस हुई। वहां बहुत सारे लोग बैठे थे, सब शांत थे, भजन चल रहे थे। हरप्रीत दीदी ने कहा, बहन जी, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाओ और अपने दिल की बात कहो। बस सच्चे दिल से मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ गई। जब मैंने पहली बार गुरु जी को देखा तो मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया हो, जैसे किसी ने कहा हो, बेटी,
अब तूने काफी सह लिया। अब मैं हूं ना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगी, जोर जोर से नहीं, चुपचाप। लेकिन आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन हरप्रीत दीदी ने कहा है कि आप सुनते हैं, तो मैं अपना दर्द आपको बताती हूं। गुरुजी, 10 साल हो गए। 10 साल से लगातार मुसीबतें, एक खत्म होती नहीं, दूसरी आ जाती है। मैं थक गई हूं। मेरे पति थक गए हैं। मेरे बच्चे परेशान हैं। लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। मैं अपने घर के लिए अभिशाप हूं। क्या सच में ऐसा है गुरुजी? अगर आप सच में हैं तो मुझे बताओ। मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने क्या पाप किया? मैं तो सबका भला चाहती हूं, किसी का बुरा नहीं सोचती। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुजी, मैं अब और नहीं लड़ सकती। अगर आपको मुझे उठाना है तो उठा लो, लेकिन मेरे बच्चों का ध्यान रखना। उन्होंने कोई गलती नहीं की। और अगर आप चाहते हो कि मैं जीऊं, तो मुझे ताकत दो, मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि मैं खुद अब कुछ नहीं देख पा रही। उस दिन मैं 4 घंटे वहां बैठी रही, बस रोती रही, प्रार्थना करती रही। जब मैं उठी तो हरप्रीत दीदी ने पूछा, कैसा लगा? मैंने कहा, दीदी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन आज मुझे पहली बार सालों में थोड़ी शांति मिली। हरप्रीत दीदी मुस्कुराई। बहन जी, यही तो गुरु जी की खासियत है। अब तुम रोज आना, देखना सब बदल जाएगा। उस दिन के बाद मैं हर रोज गुरुद्वारा जाने लगी। सुबह जल्दी उठती, बच्चों और पति को तैयार करती, फिर गुरुद्वारा चली जाती। वहां आधा घंटा 1 घंटा बैठती, गुरु जी के सामने। धीरे धीरे मुझ में बदलाव आने लगा। पहला बदलाव था मानसिक शांति। अब मैं रात को सो पाती थी। पहले तो पूरी रात करवटें बदलती रहती थी, लेकिन अब थोड़ी नींद आने लगी, अच्छी नींद। दूसरा बदलाव, अब मुझे लगने लगा कि शायद सब ठीक हो सकता है। पहले तो हर वक्त नेगेटिव विचार आते थे, लेकिन अब थोड़ी उम्मीद जगने लगी। तीसरा बदलाव, मेरी सेहत में सुधार होने लगा। सिर दर्द कम हो गया, चक्कर आने कम हो गए, दिल का घबराना भी कम हो गया। चौथा बदलाव, अब मैं बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी, उन्हें खुश रखने की कोशिश करने लगी। पहले तो मैं इतनी डिप्रेस्ड रहती थी कि बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाती थी। पति जी ने नोटिस किया। एक दिन उन्होंने कहा, मीना, तुम बदल गई हो, अब तुम पहले जैसी लग रही हो। मैंने कहा, जी, मैं रोज गुरुद्वारा जाती हूं, वहां बहुत शांति मिलती है, अच्छी बात है, तुम जाती रहो। मैं रोज गुरु जी से प्रार्थना करती, गुरु जी, मेरे पति को नौकरी दिला दो, बस इतना कर दो कि घर चल सके। कुछ हफ्तों बाद एक दिन पति जी घर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। महीनों बाद, मीना, मुझे नौकरी मिल गई। सच में? कहां? एक छोटी सी कंपनी में। सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ तो है, घर चल जाएगा। मैं रो पड़ी, खुशी के आंसू। ये गुरु जी की कृपा है। मैं रोज प्रार्थना कर रही थी। उस दिन जब मैं गुरुद्वारा गई तो गुरु जी के सामने बैठकर बहुत देर तक रोई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी पहली प्रार्थना सुन ली। अब घर में थोड़े पैसे आने लगे। हमने सबसे पहले बच्चों को वापस स्कूल भेजने का फैसला किया। छोटे बेटे सुरेश ने जब सुना तो वो खुशी से झूम उठा। सच में मम्मा, मैं फिर से स्कूल जाऊंगा। बेटा, अब तू फिर से पढ़ेगा। हमने तीनों बच्चों को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। फीस बहुत कम थी, हम बर्दाश्त कर सकते थे। बच्चे बहुत खुश थे, उनके चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी, आपने मेरे बच्चों को फिर से पढ़ने का मौका दिया। शुक्राना। अब जब घर में थोड़ी खुशी आने लगी तो मेरी तबीयत में भी बहुत सुधार हुआ। अब मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी।
सिर दर्द बिल्कुल नहीं होता था। नींद अच्छी आती थी। मन शांत रहता था। डॉक्टर ने कहा, आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कम हो गई है। जो भी कर रही हैं, करते रहिए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं रोज गुरुद्वारा जाती हूं। गुरु जी की कृपा है। बड़ा बेटा राजेश अब 18 साल का हो गया था। उसने 12वीं पास की। अच्छे नंबर आए। उसने कहा, पापा, मम्मा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं पार्ट टाइम काम करूंगा और पढ़ूंगा भी। पति जी ने कहा, बेटा, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, हम देख लेंगे। लेकिन राजेश ने दिन में काम करना शुरू कर दिया। एक छोटी सी दुकान में। शाम को कॉलेज जाता, रात को पढ़ता। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। इतनी कम उम्र में इतना समझदार। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, उसकी मेहनत रंग लाए। जब हमारी हालत सुधरने लगी तो ससुराल वालों का रवैया भी बदलने लगा। अब वो ताने नहीं देते थे, बल्कि कभी कभी पूछते, सब ठीक चल रहा है ना? एक दिन सास जी ने मुझसे कहा, मीना, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी, बुरे शब्द कहे, लेकिन अब मुझे पता चला तू कितनी मजबूत है। तूने सब संभाल लिया। मैंने कहा, मां जी, आप माफी मत मांगिए, जो हुआ वो हुआ, अब सब ठीक है। सास जी ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों रोने लगे। धीरे धीरे पड़ोसियों की सोच भी बदलने लगी। अब वो हमसे नॉर्मल बात करने लगे, बच्चों के साथ खेलने लगे। एक दिन एक पड़ोसन ने कहा, मीना बहन, तुमने हार नहीं मानी, इतनी मुसीबतों के बाद भी तुम खड़ी रही, तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैंने कहा, दीदी, मैं नहीं, गुरु जी ने मुझे संभाला, मैं तो टूट गई थी। गुरु जी ने मुझे फिर से बनाया। कुछ महीनों बाद हमें एक बेहतर घर मिल गया, ज्यादा बड़ा, साफ सुथरा, अच्छी जगह पर। जब हम नए घर में शिफ्ट हुए तो बच्चे बहुत खुश थे। गीता ने कहा, मम्मा, ये घर कितना अच्छा है। मैंने कहा, हाँ बेटा, गुरु जी की कृपा है। पहली रात नए घर में हम सबने मिलकर प्रार्थना की, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति जी ने अपने काम में बहुत मेहनत की। उनका बॉस खुश था। 1 साल बाद बॉस ने पति जी की सैलरी बढ़ा दी। अच्छी बढ़ोतरी। अब घर चलाना और आसान हो गया। अब हम बच्चों को अच्छे कपड़े दे सकते थे, अच्छा खाना दे सकते थे। जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही थी। आज कई साल हो गए। आज मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। राजेश ने ग्रेजुएशन पूरी की। अब एक अच्छी कंपनी में काम करता है, खुद कमाता है, घर में पैसे देता है। सुरेश भी अच्छे से पढ़ रहा है, कॉलेज में है, मेहनती बच्चा है। गीता स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाती है। पति जी का काम अच्छा चल रहा है। और मैं हर रोज गुरुद्वारा जाती हूं। गुरु जी के सामने बैठती हूं, शुक्राना अदा करती हूं। गुरु जी, आपने मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया, हमारे अंधेरे में रोशनी लाई। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी, मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी लाओ। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो समझ आता है, कोई किस्मत खराब नहीं होती। मुझे लगता था मेरी किस्मत खराब है, लेकिन गुरु जी ने सिखाया, किस्मत खराब नहीं होती, बस कभी कभी परीक्षा का समय होता है। हार तब होती है जब हम हार मान लें। मैं हारने वाली थी, लेकिन गुरु जी ने मुझे संभाला और फिर सब बदल गया। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। 10 साल अंधेरे थे, लेकिन फिर उजाला आया, और कितना खूबसूरत उजाला। परिवार सबसे बड़ी दौलत है। मुसीबतों में मेरा परिवार साथ रहा, आज भी साथ है। यही असली दौलत है। गुरु जी कभी साथ नहीं छोड़ते। जब सब छोड़ देते हैं, तब गुरु जी साथ होते हैं। मैंने ये खुद महसूस किया। संगत जी, अगर आप भी आज मुसीबतों से घिरे हैं,
अगर लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, अगर हर तरफ से रास्ते बंद दिख रहे हैं, गुरु जी की शरण में आइए। रोज प्रार्थना कीजिए, शुक्राना गुरु जी का। हार मत मानिए, गुरु जी साथ हैं। धैर्य रखिए, सब बदल जाएगा। विश्वास रखिए, अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। याद रखिए, गुरु जी कहते हैं, जब सब दरवाजे बंद हो जाए, तब मेरा दरवाजा खुला है, बस दस्तक देनी आनी चाहिए। दोस्तों, ये थी मीना देवी की मुसीबतों से मुक्ति तक, अंधेरे से उजाले तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है, वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।